अर्जुन उस परमेश्वर की जगत गुरु तत्वदर्शी जैसे पेट में पल रहा बच्चा है, में भी वो करुण पैर रखा जाए, लालिश प्राप्त हुआ हो रहा है, इसके लिए आपने बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी। उसके लिए क्या सावधानी है, ये जो नियम बताए हैं आपको, ये मर्यादा आपने पालन करनी पड़ेगी अंतिम श्वास तक। और इसमें भक्ति को प्रफुल्लित करने का सबसे आसान फार्मूला है कि भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। कट गे फंद 84 के, रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। वस्तु मिली ठोड़ की ठोड़ मिटगी मन पापी की दौड़। वस्तु मिली ठोड़ की ठोड़ मिटगी मन पापी की दौड़। भरम मिटे मथुरा काशी के, भरम मिटे मथुरा काशी के। इसका सबसे पहला फार्मूला है गुरु जी की आज्ञा का पालन करना चाहिए। गुरु जी इज ए डॉक्टर, गुरु जी को एज ए डॉक्टर डील करे, और आप हो रोगी जन्म और मरण के दीर्घ रोग के। और इस रोग के नाश के लिए जिन जिन वस्तुओं का परहेज है वो आपने रखना पड़ेगा। अब जैसे हाई ब्लड प्रेशर के व्यक्ति को नमक और चीकना वस्तु बंद कर दी जाती है, तो फिर उसने अगर जीवन चाहिए तो ये पथ्य रखना पड़ेगा। इसी प्रकार परमात्मा कहते हैं नाम बचे और पथ्य रहे। पथ्य माने यानी परहेज रखे तो मुक्ति में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये परहेज कौन कौन से हैं, जैसे तम्बाकू, शराब और भाई ये और बकवाद, रिश्वतखोरी, लूटा खसोटी, मिलावट, तम्बाकू, मांस, ये शराब, ये प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये तो वैसे भी एक सभ्य पुरुष का वैसे भी आहार नहीं है। ठीक है, हमको संगत घनी फैल गई अपने समाज में, मानव समाज में, और बच्चे देखम देखा फिर एक ये नकल बहुत जल्दी कर लेते हैं। बीड़ी पीता देखा बीड़ी पीने लग गए, सिगरेट पीता देखा नो टोर सी बना के आप भी सिर्फ पीवो बेसिक ना पर नो जरूर करने लग गए कुछ, फिर वो पीने लग गए। ऐसे ही शराब और मांस का एक दूसरे को देखकर हमने ये प्रचलन कर दिया, प्रचलन हो गया। पुण्यात्माओं, अब हम शुभ संस्कारी बनेंगे, शुभ अच्छे कर्म करेंगे, और हम जब अच्छे कर्म करेंगे तो हमें देख देख कर समाज भी हमें देखकर अच्छे कर्म शुरू करेगा। बच्चे सत्संग में आएंगे, यहाँ ज्ञान सुनेंगे, फिर आप जो यहाँ से तैयार करके भेजे जाते हो अपने अपने घर गांव नगर में, आपके व्यवहार विचारों को देखकर अड़ोस पड़ोस के बच्चों पर भी अच्छा असर पड़ेगा। तो एक समाज भी सुधरेगा और कल्याण भी होगा। और फिर दूसरी मर्यादा कौन सी है, आन उपासना नहीं करनी। आन उपासना कौन सी है, जो दास बतावे वही करोगे। और दास के क्या बताएगा, जो हमारे सदग्रंथ बताते हैं। ये दास एक टीचर है, आप विद्यार्थी हैं, और इस आध्यात्मिक मार्ग का जो सिलेबस है वो हमारे सदग्रंथ हैं, पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता,
और पवित्र सूक्ष्म वेद, इनके अंदर जो भी लिखा है वो हमारा सिलेबस है। इसके बाहर कोई पढ़ाता है तो वो टीचर ठीक नहीं, वो शत्रु है विद्यार्थियों का। और पवित्र 18 पुराण, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, ये हमारे पाठ्यक्रम की पुस्तकें हैं। और इन पाठ्यक्रम की पुस्तकों में जो ज्ञान सीधा परमात्मा ने दिया है केवल वही स्वीकार्य है। और फिर जिनको परमात्मा आकर प्राप्त हुए अपने विधान अनुसार, उन नेक आत्माओं को, और उन्होंने जो परमात्मा परमेश्वर को देखा सचखंड में, सतलोक में, और फिर सब स्थिति से वो परिचित हुए, उन्होंने फिर जो ज्ञान अपनी अमृतवाणी में लिखा है वो ज्ञान हमें मान्य है। उसके साथ साथ जैसे 18 पुराण ये सहयोगी ज्ञान है सृष्टि रचना को समझने के लिए, बाकी इन 18 पुराणों का इस भक्ति मार्ग में कोई योगदान नहीं है। भक्ति मार्ग में योगदान है पवित्र गीता जी, पवित्र 5 वेद, 4 वेद तो आपके सामने है, वेल नोन है, और 5वां जो सच्चिदानंद ब्रह्म की वाणी उन्होंने खुद अपने मुख से आकर बोला है और यहां आकर रहे हैं, वो वाणी, ये है हमारे भक्ति के मार्ग के सदग्रंथ। इसके अतिरिक्त जैसे पुराण है, कुरान है, और जैसे कुरान शरीफ में जो ज्ञान दिया है ब्रह्म ने हजरत मोहम्मद जी को सीधा, वो ज्ञान बिल्कुल सही है। उसके अतिरिक्त किसी फरिश्ते ने प्रवेश करके बोला है तो फरिश्ते की आदेश हमें स्वीकार्य नहीं, केवल परमात्मा का जो ज्ञान है वही हमें स्वीकार्य है। जैसे पुराणों के अंदर ब्रह्मा जी ने अपना अनुभव, कुछ वेदों का ज्ञान मिक्स, और कुछ पूर्ण परमात्मा ने आके जो उसे डिस्कस की थी वो ज्ञान ले लिया थोड़ा सा, तो वो ज्ञान कंप्लीट ना स्वीकार किया कबीर परमेश्वर वाला। अपना अनुभव, वेदों को जैसा उसने समझा वो ज्ञान मिला करके वेद, ये पुराणों का ज्ञान सुना दिया। फिर ब्रह्मा जी से सुने हुए ज्ञान को फिर अन्य ऋषि महर्षियों ने कुछ ब्रह्मा जी वाला ज्ञान, कुछ अपनी खिचड़ी बनाई और फिर आगे अलग पुराण की रचना कर दी। इस तरह ये 18 विभाग हो गए। वैसे ये एक ही ज्ञान है, एक बोध कहलाता है। तो भक्ति मार्ग के अंदर साधना के लिए पवित्र वेद ही सफिशिएंट है, पवित्र गीता जी, और पवित्र 5वां वेद सूक्ष्म वेद, और वो पवित्र वाणी जो सदग्रंथ, जो महापुरुषों ने परमात्मा को जाना, परमात्मा का साक्षात्कार हुआ, सतलोक को देखा, उनका जो विधि उन्होंने अपनाई भक्ति की, वही हमने अपनानी पड़ेगी, और तभी हम इस भक्ति मार्ग में सफल होंगे। इसके अतिरिक्त वे ऑफ वर्शिप यानी पूजा की विधि हमने पुराणों से नहीं लेनी है, हमने और किसी से नहीं ग्रहण करनी है, केवल वेदों से ग्रहण करनी है। तो श्रीमद् भगवत गीता में गीता का ज्ञान कौन दे रहा है? ये ब्रह्म सरपुरुष श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके, और वो कह रहा 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विवहारण माम अनुसमरण ये परियाति तजम देहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम नाम है, बस, और कुछ नहीं। और इसको उच्चारण करके सिमरण करता हुआ शरीर त्याग कर जाता हुआ, यानी अंतिम सांस तक इसका सिमरण करता है तो मेरे वाली परम गति को प्राप्त होता है, सयाति परमाम गतिम। अब ओम नाम से कौन सी गति मिलेगी? ब्रह्मलोक। और ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु माते हैं। गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन 4थे अध्याय के 5 और 9 में, दूसरे अध्याय के 12 में, 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं।
गीता ज्ञानदाता ब्रह्म है, ये ब्रह्मलोक में रहता है, लेकिन गुप्त रहता है। उसके ब्रह्मलोक में इसने क्या गलती, क्या जुल्म कर रखा है? धोखा देने के लिए नकली सतलोक, नकली अलखलोक और नकली अगम और अकय लोक बना रखे। इसको मालूम था कि कहीं इनको सच्चाई का पता चल जाए, ये भाग जाए यहां से, और स्वयं रहता है गुप्त, और वहां गुप्त स्थान से आकाशवाणी कर देता है। जैसे हजरत मोहम्मद को लेकर गए थे फरिश्ते, वहां जाकर छोड़ दिया ब्रह्मलोक में, और वहां आकाशवाणी आती है ऊपर से, सामने कुछ नहीं दिखा हजरत मोहम्मद ने, क्योंकि ये गुप्त रहकर काम करता है सारे। इसने कसम खा रखी है, प्रतिज्ञा कर रखी है इस काल ने कि मैं कभी किसी के सामने अपने वास्तविक शरीर में नहीं आऊंगा। तो पर्दे के पीछे से हजरत मोहम्मद को आदेश दिया कि तू 50 नमाज डेली करेगा। फिर वापस आने लगा तो वहां पर जो ईसाजी मूसाजी थे वहां उसमें पितरलोक में, उन्होंने कहा कि ये बहुत हो जाएंगी, कुछ क्षमा याचना करवाओ। फिर आखिर में ये 5 राख दी, 5 समय की, और पूरा मुसलमान समाज इसी ज्ञान पर आधारित है। अल्लाहु अकबर ये तो इनका मंत्र है, और 5 बार की नमाज मीन सतुति यानी ज्ञान यज्ञ। जैसे गायत्री मंत्र बना रखा था इनने, और गायत्री मंत्र का वो जाप करा करते थे, ऐसे ही समझो इनकी नमाज है। तो ये नमाज केवल एक ज्ञान यज्ञ है, प्रार्थना है, ये मोक्ष मार्ग नहीं है। मोक्ष मार्ग के लिए मंत्रों की आवश्यकता पड़ती है, नाम के जाप की आवश्यकता पड़ती है। तो इस प्रकार ये ज्ञान जो अब आपके समक्ष आया है कंप्लीट, ये जो तत्व ज्ञान दास को प्राप्त हुआ, पुण्यात्माओं, ये अमावस्या का दिन इस दास के लिए और आपके लिए वरदान सिद्ध हो गया। इस दास के अंदर भक्ति प्रवेश हुई, भक्ति रूपी बीज गिरा, इसमें यू लाल बना, और जो आज आपका काम आ गया, ये शुभ दिन दास से भूला नहीं जा सकता। जा दिन सतगुरु भेंटिया, सो दिन लेख जान, बाकी समय व्यर्थ गया बिना गुरु के नाम। परमात्मा की भक्ति मिलने से पहले जीवन हमारा मनुष्य का नहीं था। हम मनुष्य अवश्य थे, लेकिन कर्म मनुष्य के नहीं थे। कितना ही नेक आदमी है, शराब भी नहीं पीता, मांस भी नहीं खाता, तम्बाकू सेवन भी नहीं करता, किसी की आत्मा भी नहीं दुखाता, नेक नीति से रह रहा है, तो भी उसका जीवन व्यर्थ है। कैसे व्यर्थ है? अब जैसे एक व्यक्ति बहुत पाप कर रहा है, शराब भी पीता है, मांस भी खाता है, और भी अत्याचार करता है। अब वो अपने पाप इकट्ठे कर रहा है, और जो बिल्कुल नेक नीति से रह रहा है वो पापों से तो बचा है, और दोनों का जीवन व्यर्थ है। कैसे है? जैसे किसान 1 एकड़ जमीन को और खूब अच्छी तरह संवार के उसने बा के और उसको सब घास रहित करके और छोड़ दे, उसमें बोए कुछ नहीं, उसमें कुछ भी ना बीजे, और साथ में दूसरी एकड़ में ना उसको संवारा है ना उसको बाया है, उसमें घास फूस अड़ंगा पड़ा है। तो वो संवारा हुआ भी, जिसमें बीज नहीं डाला, और ना संवारा हुआ भी, दोनों यूजलेस एक जैसे है। उस संवरे सामरा के काम आया था, उसमें बीज ना बोया था। तो इसी प्रकार जो नेक आत्माएं हैं वो भी अपना जीवन व्यर्थ करेंगी। जो साधना नहीं करते और जो खोटे कर्म करें वो तो निराग पाप इकट्ठा कर ही रहे हैं, वो तो अंडरस्टूड है, उसको तो आम आदमी समझाइए अपने कर्म फोड़ा है पाप करके। और जो स्वयं भी भक्ति नहीं करते और अच्छी आत्माएं हैं वो भी अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। इस जन्म में तो वो ना पाप करा, अगले जन्म में मनमाना करा कि नाइजीरिया में पैदा कर दे,
उस अच्छी आत्मा को जो भक्ति नहीं कर रहा, और वहां फिर जन्मते मांस खान लगेगा। कच्चे खाया करते थे पहले, तो ऐसा बुरा हाल था। तो कहने का भाव ये है कि जब तक हम सतगुरु शरण में नहीं आते और भक्ति नहीं करते, और भक्ति करते हैं तो शास्त्र विधि त्याग का मनमाना आचरण करते हैं, वो भी व्यर्थ है। अब हमने चाहिए था गेहूं बोना चाहिए था, ताकि हमारा जीवन रक्षा हो, बच्चों का भी जीवन रक्षा हो, और हमने बोली भांग। बताओ, उस भांगते पेट भरेगा? तो इस जो सत मंत्र है, सत नाम है 2 अक्षर का, जिसमें एक ओम है, एक तत् है, वो गुप्त है। ये दास बताएगा, सांकेतिक। ये मंत्र है गेहूं का बीज, समझ लो। और इसको छोड़कर जो भी ये 5 नाम है, 3 नाम जो अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम सतपुरुष ओंकार निरंकार ज्योति निरंजन, ये सतनाम आदि जो बना रखे हैं इन्होंने, या कोई केवल अकेला सोहम नाम देता है, उस सो बाहर बिला हम अंदर, ये इस तरह की बकवाद कर रखी है। ये सभी भांग बोरे हैं, इनसे सिद्धियां आ जाती हैं, और सिद्धियां इस जीवन की शत्रु होती है। तो पुण्यात्मा शास्त्र विधि त्याग का मनमाना आचरण कर रहे, वो भी व्यर्थ। तीर्थ व्रतों पर जाते हैं, ये गीता के विरुद्ध, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता एक आदरणीय ग्रंथ है, और इसमें गीता ज्ञानदाता ब्रह्म है, और ब्रह्म कह रहा है कि ना इसमें जय राम जय जय राम का कोई नाम जाप करने का आदेश है, इसमें केवल एक ओम मंत्र है। कहते मेरा सिमरन है ओम मंत्र का। फिर ये जोर देकर कहता है कि मेरे सिमरन से, ओम के नाम के जाप से ब्रह्मलोक प्राप्ति होगी, मुझे प्राप्त होगा, और मुझे काल को प्राप्त होकर प्राणी फिर जन्म मृत्यु में, क्योंकि इसकी भी जन्म मृत्यु। इसलिए 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में अपने गति को भी अनुत्तम यानी घटिया कहा है। इसलिए इसने कहा कि तू 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में, 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में, कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौट कर वापस नहीं आते। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि सर्वभाव से अर्जुन तो उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमेश्वर की कृपा से ही तो परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, अर्थात फिर तेरी मृत्यु कभी नहीं होगी, सदा के लिए सुखी हो जाएगा। तो उसके लिए बताया है कि मैं नहीं जानता उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना के बारे में। 4थे अध्याय के 32 और 34 श्लोक का निष्कर्ष है कि जो ज्ञान सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख कमल से आकर बोला है यहां पर, और उसके द्वारा बोली गई वो अमृत वाणी में जो ज्ञान है, कबीर वाणी में, वो तत्व ज्ञान है। और 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको प्रणाम कर, वो तत्वदर्शी संत तुझे फिर उस तत्व ज्ञान को बताओगे। अब 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहा कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का इस 3 मंत्र का जाप है ओम तत् और सत। ओम तो सीधा है, तत् और सत गीता ज्ञानदाता को पता नहीं, कि ये बताओगे वो तत्वदर्शी संत, उनसे पूछ ले। तो ये दास है वो तत्वदर्शी संत इस वर्तमान में। आपको कब ये बात विश्वास होगा इस दास की, वो आपके भाग्य पर निर्भर करता है, परमात्मा की रजा पर निर्भर करता है। सचमुच मान लेना इस पृथ्वी पर 21 ब्रह्मांड में ये ज्ञान और ये समाधान इस दास के अतिरिक्त किसी के पास नहीं है। तो ये पवित्र श्रीमद् भगवत गीता में केवल एक यू नाम है, ये 3 मंत्र का जाप है, ओम और तत्, ये सतनाम है, ये 2 अक्षर का सतनाम है। और जैसे ओम सरपुरुष का, तत् ये अक्षर पुरुष का,
और सत्य है परम अक्षर पुरुष का। 3 परमात्मा है, 3 पुरुष है और 3 ही इनके मंत्र हैं। ऐसे ही आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमेश्वर मिले, सचखंड को लेकर गए गांव छुड़ानी जिला झज्जर वाले को, क्योंकि गरीबदास कई ओली है। इस काल ने धोखा देने के लिए गरीबदास नाम के कई और संत सुप्रसिद्ध कर दिए। ये गरीबदास जी, आदरणीय गरीबदास जी गांव छुड़ानी जिला झज्जर हरियाणा के अंदर एक किसान परिवार में जन्म हुआ था। उनको 10 वर्ष की आयु में परमात्मा सचखंड से चलकर, सतलोक से चलकर आए थे एक जिंदा महात्मा के रूप में, और फिर उनको ऊपर लेकर गए थे। सब सतीथि से परिचित करा के, सब ब्रह्मंडों से परिचित करा के, अपने सामर्थ्य से परिचित करा के वापस छोड़ा था। उसके बाद गरीबदास साहिब जी ने कलम तोड़ महिमा गाई उस परम पिता परमात्मा की, आंखों देखी। गरीबदास जी ने कहा कि हम देखा सो साच है और सकल प्रपंच। उनकी वाणी में यही मंत्र लिखे हैं। आदरणीय नानक साहिब जी को परमात्मा मिले थे बेई नदी पर, उनको फिर अंतर्ध्यान करके सचखंड में लेकर गए थे। वहां के उपस्थित व्यक्तियों ने जान लिया था कि नानक जी दरिया में डूब गए, छलांग लगाई थी स्नान के लिए, बाहर नहीं आए। खोदते रहे जाल डाल डाल कर, कुछ नहीं पाया था। फिर अपने आप तीसरे दिन प्रकट हो गए थे। उसके बाद काशी में आकर देखा, सचखंड में जो देखा था परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सतपुरुष अकाल मूर्त, वो काशी में जुलाई का काम करता हुआ देखा। जब कहा था फाई सूरत मुल्क की वेश ए ठगवाड़ा ठगी देश खरासियाणा बहुता बार, देखो ये धानक रूप रहा करतार। अब फिर उस नानक साहब की किसी ने नहीं मानी, पूरा हिंदू समाज विरोधी हो गया उनका। उनके पिताजी ने भी विरोध कर दिया उन पांडवों के कहने से कि आपके घर में ये के नास्तिक पैदा हो गया। ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर भगवान बताता है ये आपका पुत्र। नानक जी के पिताजी को उन पांडवों ने इंजेक्शन लगा दिए, वो भी उनके साथ विरोध करने लगा। तू के पैदा हो गया हमारे, तू क्या बोल रहा है, तेरी अकल मारी गई। नोना बेरा अकल अलूने दीखते ये सर्व अकल के मूल, और सदा रटे हरि नाम को ये झूले अनंत झूल। फिर नानक जी उनकी कैसे माने, आंखों देख रहे, सारा समाज एक तरफ, अकेले नानक साहिब जी एक तरफ, नहीं माने और सफल हुए। परमात्मा कहते हैं लोक लाज ना कीजिए निर्भय हो रही है, ये मन संतों दीजिए तो गोविंद पाइए। अब परमात्मा ने उस समय कह दिया था इन पुण्यात्माओं के तुम अपना कल्याण कराओ, ये सतनाम दे दिया, इसका जाप करो और इसको आगे किसी को मत बताना, ये रहम करना मेरे पे। भगवान ने प्रार्थना की थी, क्योंकि उस समय तो गुरु रूप में विराजमान थे और एज ए मैन ट्रीट करते थे। और कहा था, धर्मदास जी से कहा था, प्रत्येक से ऐसे ही कहा है, लेकिन धर्मदास जी की लिखी हुई लिपिबद्ध हमें मिल गई। प्रत्येक संत को जिसको अच्छी आत्माओं को मिले हैं उनसे यही प्रतिज्ञा कराई है कि अभी इस मंत्र का राज मत बताना, इसको गुप्त रखना, लिख दो अपनी वाणी में, लेकिन किसी को आगे जाप करने को देना नहीं। अब ये ना समझना कि नानक साहिब जी या गरीबदास साहिब जी या अन्य संत जो इनको मालिक मिले वो हमारे शत्रु नहीं थे, वो हमारे मित्र थे। यदि वो उस समय रहम करके और मालिक की आज्ञा की अवहेलना कर देते और ये मंत्र बता देते सिख समाज को या हिंदू समाज को जैसे भी, तो आज क्या होता, ये काल के दूत आए हुए हैं राधा स्वामी पंथ में जितने भी, और धन धन सतगुरु वाला में यह थी तो अच्छी आत्मा भगवान की प्यारी, लेकिन फंस गई ये काल के दूता के। और इनके हाथ में गुरु ग्रंथ साहब में लिखी हुई, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब वेल नोन था, गरीबदास जी की वाणी फिर बाद में 250 वर्ष के बाद लिखी गई थी, इसको ये इतनी सुप्रसिद्ध नहीं हो पाई थी। तो उसमें ये 2 मंत्र का नाम होता सतनाम, तो आज ये राधा स्वामी वाले भी यही नाम देते हैं। और आज हम डिफरेंस नहीं बता सकते थे कि ये गलत नाम दे रहे हैं, क्योंकि और ये अधिकारी है नहीं, क्योंकि इनका गुरु नहीं था। इनके जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है राधा स्वामी पंथ का जो प्रवर्तक है, उसका कोई गुरु नहीं था। तो सारा निराधार पंथ खड़ा हुआ है, और अधिकारी बिना यू नाम अगर कोई देता और लेता है तो यूजलेस है। एक छोटी सी बात है, एक चालक लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस है,
इसको भी अगर डुप्लीकेट को बनाता है यू भी यूजलेस है। और हमने पासपोर्ट बनवाना सतलोक जान का, या कोई पासपोर्ट नकली बना देता है, वो भी यूजलेस। दोनों की सजा होगी, बनाने वाले की और बनवाने वाले की। तो पुण्यात्माओं ये अधिकारी थे नहीं, और इनको ही भेद पता लग जाता तो ये भी नाम देते और दुनिया इन इकट्ठी करे ली थी। तो अब इन जो पुण्यात्मा वहां फंस गए, अब उनको पता चलेगा हम गलत दिशा में जा रहे हैं, और जरा सी भी अकल भगवान ने इनको दी होगी तो तुरंत छोड़ाओगे उनको और अपना कल्याण ईब कराएंगे, क्योंकि भगवान के बच्चे हैं। तो परमेश्वर ने कहा था धर्मदास तो लाख दुहाई, और ये मूल ज्ञान की ते बार ना जाई। मूल ज्ञान बार जो पढ़ी, ये बिचली पीढ़ी हंस नी तरही। मूल ज्ञान तुम तब तक छुपाई जब तक 12 पंथ मिट जाई। कहा है कि तुम इस ज्ञान को, मूल ज्ञान को, सार नाम को छुपा के रखना, और सतनाम को भी तुम जाप करना, पर आगे प्रदान मत करना। परमेश्वर कहते हैं सोहम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हमने गुप्त छुपाए। नामा छिपा ओम तारी, पीछे सोहम भेद विचारी। सार शब्द पाया जद लोही, आवागमन बहुर ना हुई। अकेले सोहम नाम को भी कुछ एक न परमात्मा कबीर जी की वाणी से ले लिया, और हल्दी की गांठ से अपन सारी बन गए, और सोहम नाम देते हैं। वो अधिकारी भी नहीं है, और सोहम से, अकेले सोहम से मोक्ष भी नहीं हो सकता। कबीर साहब ने कहते हैं सोहम सोहम जप मरे, व्यर्था जन्म गवाया। सोहम ऊपर और है सत सुकृत एक नाम, सोहम के ऊपर और है सार नाम। परमात्मा कहते हैं जब तक सार नाम नहीं मिलेगा ये सोहम का जाप भी व्यर्थ है। अब नानक साहिब जी की विषय में आपको दिखा कि वो क्या नाम जपते थे। उनकी जन्म साखी में उनके सबसे निकटतम सिख यानी शिष्य बालाजी के द्वारा लिखा हुआ कि वो यही मंत्र जाप करते थे, सतनाम का जो 2 अक्षर का है। और मर्दाना ने भी नकल कर ली थी, जबकि मर्दाना को नानक साहब ने कह दिया था कि तुम वाहे गुरु जाप करो और समुद्र पर आओ मेरे पीछे पीछे तुम। अब उसने, मर्दाना ने सोची गुरु जी भी तो सतनाम के 2 अक्षर का जाप करते हुए जा रहे हैं, तो भी कर ले। वो फिर डूबने को लगा जब नानक साहब ने कहा कि मर्दाना ऐसा ना कर, आज्ञा का पालन करो, नहीं तो ऐसी हालत हो जाएगी तुम्हारी। तो ये एक झटका देना था, और वो लिखना भी था। वो मंत्र लिख दिया मंत्र वाणी में, लेकिन आगे चल के सिख समाज के जो मुखिया थे यानी आने वाले गुरु थे, उन्होंने फिर इस बात को मद्देनजर रखा कि मर्दाना ने एक दिन ये सतनाम जाप किया था, वो डूब गया होता, गुरु जी का आदेश है इसको जाप मत कर, तो उसने फिर छोड़ दिया। तो वो वाणी ही छोड़ दी उन बुद्धिमान सिख धर्म के गुरुओं ने कि कहीं आने वाले समय में गुरु ग्रंथ साहब में ये लिपिबद्ध हो जावे और कोई बच्चा गलती से इसका जाप ना कर ले, गुरु जी का आदेश नहीं है। वो वाणियां छोड़ दी, लेकिन फिर भी अकेला जो सोहम शब्द उसमें है उससे कोई लाभ नहीं होना, और वो इन्होंने किसी ने जाप भी नहीं किया। तो वाहे गुरु करते रहे। अब वाहे गुरु कौन है ये भी बताएंगे अभी आपको। अब इसलिए कहा था, अब वो जो बची हुई वाणी थी परमात्मा ने फिर दया करी, क्योंकि कहते हैं ना एती दगा काल की समाई, फिर भी तत्बिंदु की टेक रह जाई। प्रेरणा की मालिक ने किसी पुण्यात्मा सिख को, उसने वो बची हुई वाणियों को अलग से कलेक्ट किया, उसको प्राण संगली नामक एक छोटी सी पुस्तक बना दी, और वो पटियाला हाउस में आज भी विद्यमान है। उसको दास ने पढ़ा, उसमें क्लियर लिखा ये दोनों मंत्र के नामों में नाम ये सतनाम है। सभी नाम, सैकड़ों नाम है, हजारों नाम है, इनमें ये मंत्र है असली। तो पुण्यात्माओं, अब ये कोई न सोचा भी नानक साहिब जी ने ऐसा क्यों किया, सिख समाज को ये मंत्र क्यों नहीं दिया, ये तो इनका जीवन नष्ट हो गया। नहीं, उन्होंने जो वाहे गुरु मंत्र दिया, जैसे नाम तो बहुत है, और जैसे उन्होंने एक मर्यादा बनाई कि अभी पाठ करो वाणी का,
और भंडारे करो। ये यज्ञ थी, ये एक ज्ञान यज्ञ, एक धर्म यज्ञ, इन्होंने ये शुरू करवा दी। अब पुण्यात्माओं, जैसे डॉक्टर कहीं बाहर गया हुआ होता है और कोई इमरजेंसी में मरीज आ जाता है, तो डॉक्टर से कंपाउंडर बोलते हैं जी क्या करें हम, वो कहता है तुम ग्लूकोज लगा दो, मैं आता हूं, तब तक चिंता मत करो, ग्लूकोज लगा दो। तो वो ग्लूकोज लगा देते हैं डॉक्टर के आने तक। तो उससे वो मरता नहीं, जीव नष्ट नहीं होता शरीर उसका, लेकिन उस ग्लूकोज से रोग नहीं कटता। अब ऑपरेशन तो डॉक्टर आके करेगा। तो उस दिन से ये संत जितने थे, जैसे गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ, ज्ञान यज्ञ और फिर धर्म भंडारे, ये धर्म यज्ञ, ये ग्लूकोज ला के चले गए वो। और ईब टाइम आ गया, वो सर्दन भेज दिया दास ने, सबका ऑपरेशन कर दूंगा, अरे सतनाम दे दूंगा, सारे पार हो जाएंगे। बोलो सतगुरु। वो हमारे बहुत बड़े हितैषी थे, उन्होंने अपने परमात्मा, अपने गुरुदेव की आज्ञा का पालन किया। और संत वही होता जो गुरु वचन पर डट गया, चाहे कुछ भी होता दिखे, अपने नहीं चला करते। अब वो महान आत्मा थी, इसलिए वेदों में लिखा है कि वो परमात्मा आता उन दृढ़ भक्तों को मिलता है जो उसकी बात का पालन करते, उन्हीं को सच्चा ज्ञान देता है। नहीं तो आप जी, अब नानक साहब के पुत्र भी थे, 2 पुत्र थे, एक श्रीचंद नाम था, एक का लक्ष्मी चंद, उनको भी ना दिया यू नाम। नहीं, मारे जैसी स्थिति के डगमग व्यक्ति होते तन्नो सोच दे अपने बेटिया ने दे दूं, कदे ये दुखी हो जा। और बेटिया ने बिजली गिर जानी थी, उन बेटिया ने अलग से नारा पंथ चला लिया, गुरु नानक साहब से भी विमुख होकर। एक ने निर्मले पंथ चला दिया और एक ने और उदासी पंथ चला दिया, कख का पता नहीं उनको। तो वो ये नाम भी शुरू कर देते और सारा नाश हो जाता बात का। तो देखो पुण्यात्मा, विचार करने की बात है। परिवार समाज अपने स्थान पर, भगवान अपने स्थान पर, उन्होंने उस परमात्मा की बात को हृदय में धार लिया और अपने परिवार को भी नहीं बताया, क्योंकि भगवान का डर था उनको। और उस समय अगर हमारे जैसा होता तो नहीं सोचता, बता गुरु जी ने यूं किए क्या, बच्चों को भी ना देने को मना कर दिया, ये मेरे बच्चों का क्या होगा। यानी कोई न कोई जरूर डूब जाता और दे जाता उनको मंत्र, फिर वो बात फूट जाती, काल का दाव लग जाता, हमारा सत्यानाश हो जाता, हमारा जीवन बर्बाद हो जाता। और उसमें क्या हुआ कि ग्लूकोज लाकर चले गए नानक साहब और सब संत जितने थे। अब उनकी वाणी पढ़ पढ़कर हम अभी तक जीवित रहे, मनुष्य जन्म मिलते रहे। ये ग्लूकोज था, लेकिन जन्म मरण का रोग नहीं कटा, अब कट जाएगा, अब 2 मिनट लगेंगे। असंग जन्म हो गए, धक्के खाते हैं, 9 संग जन्म हो लिए, बिरान मैटी होता है, एक 5-7 जन्म और हो गए, मनुष्य के ही हुए लगातार, ये भी गारंटी है। उस जो भी संपर्क में आए हैं, ये संतों की वाणी पढ़ते रहे, वो जन्म मनुष्य का होता रहा, लेकिन जन्म मरण का रोग नहीं कट सकता इस वाणी के पाठ से और धर्म यज्ञ से। ये तो ग्लूकोज है और ये अब आवश्यक भी है, क्योंकि हम दीर्घ रोगी हो गए। और अब ये ट्रीटमेंट जो है, ये कैप्सूल अब दिए जाएंगे आपको, इसे रोग कटेगा। तब धर्मदास ने एक प्रार्थना की थी, हे परमात्मा, हम हैं तो बाल बुद्धि, हमारी बुद्धि इतना काम नहीं कर सकती जहां मालिक आपकी बुद्धि करेगी। लेकिन हे परमात्मा, आपने मुझे मना कर दिया कि किसी को नहीं बताना, इन जीवों का कल्याण कैसे होगा। हे प्रभु, आप तो दयालु हैं, दया करो मेरे दाता। तब उन्हें कहा था धर्मदास, हम फिर आएंगे। जैसे उन्होंने क्या कहा था कि 12 पंथ काल चला होगा और उन नकली पंथों और भी अनेक पंथ चला होगा, इसने कहा था मेरे तय। एक समय जब परमात्मा प्रथम बार आए थे इस काल के लोक में, तपस्या पे मिला था यो, और परमात्मा वहां खड़े थे, जीवों को समझा रहे थे जो तपस्या पर दुख पा रहे थे। उसी समय ये काल आ गया परमात्मा के ऊपर, इसने अपने मारने के लिए झपट्टा छोड़ा। कबीर परमेश्वर जी अपने पुत्र सहज दास के रूप में विराजमान थे। तो इस काल ने अपना बड़ा भाई सोचा, सहज दास आ गया, इसने मुझे वहां से भगाया था, अब इसको मार दूंगा मैं। उसने सोची थी इसलिए झपट्टा मारा था, लेकिन परमात्मा के
सामने उसकी के बसाव थी, अपने आप नीचे गिर गया और नीचे पाताल में पहुंच गया। इतना भयभीत हो गया, डर गया। फिर वहां से लाए उसको पकड़ के ऊपर उसकी ब्रह्मलोक में वहां फिर खड़ा कराया, अक बैठ बात सुने। तब उसने कहा था कि हे प्रभु, हे बड़े भाई, हे तात, मैं तो आपको पिताजी के समान समझता हूं। हे भगवान, मुझे कुछ वरदान दे दो, मेरा यहाँ काम नहीं चल रहा। मैंने कहा था कि बोल, क्या वरदान मांगता है? कि ऐसे ऐसे क्या करने आए हो तुम? कि मैं पिताजी ने भेजा हूं, परमात्मा ने कहा, और तूने ये जीवों को इतना दुखी कर रखा, नाश कर दिया। किसी बेटा मरा, किसी बेटी मरा, किसी को कोड लगा, क्या क्या हाहाकार मचा रखे। ये जीवन है इनका, ऐसा नरक बना दिया तूने। नकमे तेरे साथ आ भी गए थे तो ऐसा जुल्म करते हैं। तेरे दया नाम की चीज रही, परमात्मा ने भेजा हूं, मैं नीचे जाऊंगा, सबको बताऊंगा कि ये काल है, ये भगवान नहीं है, तुम जिसको परमात्मा मान बैठे हो। और उनको वो मंत्र दूंगा जिसे ये लेकर के पार हो जाएंगे। तो इसने फिर चापलूसी बरती, कोई बात नहीं, आप जो करो कर लेना, पर मुझे एक वर दे दो, मेरी कुछ आवश्यकताएं पूर्ति कर दो। बोल, क्या मांगता है? कि नहीं, ऐसे नहीं, वरदान दे दो, प्रतिज्ञा कर लो। अच्छा, वचनबद्ध हुआ। बोल, क्या मांगता है? तब इसने कहा था कि 3 युगों में जीव थोड़े ले जाना, चौथा युग जब कलयुग आवे, तब तो शरण बहु जीव बहु जावे, ऐसा वचन हर मोय दीजे, तब संसार गवन तुम कीजो। तब इसने कहा था कि भगवान, ऐसा वरदान दे दो मुझे। और फिर ये कहा था कि एक और दया करना मेरे पे, कि जब तुम चौथे युग में आओ तो अपना ज्ञान दे करके, जबरदस्ती ना करना, अपना ज्ञान तुम देना। आपका ज्ञान मान ले तो वो आपका, और हमारे ज्ञान पर आश्रित है हमारा। आपका नाम जपे आपका, हमारा नाम जपे हमारा। परमात्मा ने तो अंडरस्टूड था कि जो जहां साता बासा हुई, परमात्मा बोले ठीक है। और जब सारे वरदान ले लिए, वचनबद्ध करके, फिर एकदम तेवर बदल गया। ने बोला, जाओ जोग जीत बेसिक संसारा, आ जाना बेसिक जोग जीत संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा। जब तुम कलयुग में आओगे जीवों को चिताने और ले जाने के लिए, तब तक तो इन्हें इतना बिगाड़ दूंगा, या तो भक्ति योग नहीं रहेंगे। जैसे महात्मा बुद्ध कौन थे? ये पुण्यकर्मी प्राणी थे, और विष्णु के लोक से आए थे, स्वर्ग लोक से आए थे, विष्णु के स्वर्ग लोक से। अब यहाँ राजा भी बन गए, लेकिन वो सुख तो नहीं, यहाँ पर वो सुख है ही नहीं। उसकी खोज में घर त्याग दिया, अपने आप साधना करने लग गया, हठ योग कर लिया, खाना पीना भी त्याग दिया। मरने को हुआ तो एक माई ने उसके मुंह के खीर लगा दी। शायद वो थोड़ी सी आंखें खुली, खाई थोड़ी सी, फिर वो उठा। उसने कहा था, स्टारवेशन कुड नॉट लीड टू सोल्वेशन, भूखा मरण से कल्याण नहीं हो सकता। काल यही चाहता था, कुछ सिद्धि आ गई हट करने से। काल यही चाहता है कि ये नास्तिक हो जाए, गलत शास्त्र विधि त्याग का मनमाना आचरण करते हैं। अब महात्मा बुद्ध ने जो आगे प्रवचन करने शुरू किए हैं, उसके आधार से उसकी वचन में शक्ति, क्योंकि पूर्व जन्म की भक्ति थी उसमें, जैसे राधा स्वामी पंथ के शिवदयाल जी, और फिर उसके अनुयायी हुए हैं जयमल सिंह जी ब्यास में, और फिर सावन सिंह जी के शिष्य हुए हैं खेमामल बिलोचिस्तानी सामस्ताना, जिसने सच्चा सौदा सिरसा में अपना डेरा बना दिया। और ऐसे ही वो जय गुरुदेव पंथ बन गया, आगरा से निकला हुआ मथुरा में। ये सभी पुण्यात्मा उस महात्मा बुद्ध कैसे थे, और वो काल का फंस गया महात्मा बुद्ध। और उसने फिर क्या किया, पूरा रूस, पूरी चाइना महात्मा बुद्ध के उन विचारों पर आधारित होगी। उसने जो मर्यादा बनाई हुआ तो सही थी, लेकिन वे ऑफ वर्शिप उसकी रॉन्ग थी। सभी उसके अनुयायी इसलिए हुए थे कि ये महापुरुष है, हमें कल्याण कराएगा। उन महात्मा बुद्ध के द्वारा बताई गई साधना से किसी को आध्यात्मिक लाभ नहीं हुआ। कुछ 1-2 पीढ़ी के बाद सभी नास्तिक हो गए। देख रहे उसका क्या रिजल्ट, पूरा चीन देश नास्तिक है, और नास्तिक देशों का नाश होया करता है, काफी समय तक नहीं बचा करते।
अब रूस में देख लो कति नास्तिक, हिंदुस्तान में भी कुछ ऐसे पनप रहे हैं बीज, कहते हैं भगवान है ही नहीं, जीव ही परमात्मा है, ये भी नास्तिक समझो। तो ऐसे ही राधा स्वामी पंथ, धन सतगुरु पंथ, जय गुरुदेव पंथ, ये बाल योगेश्वर पंथ, हंसादेश पंथ, सतपाल का पंथ, और ये आसाराम का पंथ, तेरा सुधांशु जी का पंथ, ये सारे शास्त्र विद्या का मनमाना आचरण है और ये यूजलेस है। ये सभी नास्तिक बना देंगे, ये काल के दूतों का काम कर रहे हैं। तो पुण्यात्माओं, अब काल ने कहा था कि 12 पंथ करूं मैं साजा और नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। 12 पंथ नाम जो ले ही वो हमरे मुख आन समोही, जोग जीत बेसक जाओ संसारा, जीव ना माने कहा तुम्हारा। देवल धाम और देव पूजाऊं या विद जीवों को भरमाऊं, और अनंत और अनेक पंथ चलाऊं, इन 12 से न्यारे भी चलाऊंगा, जैसे ये धन सतगुरु राधा स्वामी, जय गुरुदेव, ये सारे और काल के ही पंथ है। सतलोक की महिमा गाते न कख का पता नहीं, मंत्र 5 नाम काल के, और सबद स्वरूपी राम सतपुरुष अकाल मूर्ति को मंत्र नहीं जाप करके तो भगवान की महिमा है। धर्मदास ने पूछा था, हे परमेश्वर फिर कैसे कल्याण होगा? तो परमेश्वर ने कहा था, बेटा कलयुग में मैं आऊंगा, ये जो 12 पंथ काल चलाओगा इनमें से 12वां पंथ गरीबदास पंथ होगा। और संवत 1774 हुई, तादन प्रेम प्रगटे जग सोई, प्रगट हुआ मम वाणी, मेरी वाणी गरीबदास जी के माध्यम से फिर दोबारा प्रकट होगी, मेरी महिमा की वाणी। क्योंकि तब तक ये काल के दूत जो कबीर पंथ में घुसेंगे, ये कबीर सागर को भी कुछ थोड़ा बहुत अपने हिसाब से परिवर्तन करेंगे, मेरी वाणी को ये नाश करेंगे। उसकी पूर्ति के लिए गरीबदास को भेजूंगा। और गरीबदास को भी मना कर दिया था कि नाम आप तो जप करो अपने, लेकिन आगे ये बताना नहीं, लेकिन लिख देना वाणी में। गरीबदास साहिब जी ने कति क्लियर लिख रखा कि ये नाम जाप करो, श्वास से सिमरन करना इसका, ये सतनाम है। अब ऐसा ही हुआ, फिर कहा कि गरीबदास के माध्यम से मेरी वाणी प्रकाश होगी और सच्चाई उसमें लिखवा दी जाएगी। फिर इस गरीबदास पंथ में आगे चल के मैं ही आऊंगा। और कहा था भगवान ने कि उस बार में पंथ में हम ही चल के आवेंगे और 12 पंथ मिठा के एक का पंथ चलावे। अब 3 चरणों में परमात्मा ने कलयुग को बांटा है। इस कलयुग को प्रथम चरण कलयुग निर्याना और जा दिन मगर मांडो में दाना। प्रथम चरण वो होगा कि मैं मगर से सह शरीर जाऊंगा और ये बिचली पीढ़ी और अंत की पीढ़ी कृतघ्नी हो जाएंगे। कलयुग के लोग वो भक्ति नहीं करेंगे, सब मांसाहारी हो जाएंगे। अब ये हजारों वर्षों तक एक बार पूरे विश्व में सतयुग जैसा माहौल होगा। सब बुराई त्यागेंगे, क्योंकि मांस खाना कोई अच्छी बात नहीं है और शराब पीना ये तो बहुत बुरा। पी के देखो आदमी पशु बन जाता है, ना जाने कहा नंगा पड़ा रहता है, जमीन पर गिर जाता है, मुंह में झाग आते हैं, कुत्ते मूत जाते हैं उनके मुंह में पड़े गए। ये कोई जीवन है? और तमाकू जिसने गधे भी ना खाते और ये मानस पीवे है, तरह गजब भैया। तो इस तरह ही अपने आप हेट होएगी। जैसे अब बुराई घर करी है सहज सहज, पहले हमारे पूर्वज विकारी नहीं थे, अब देखा देखी आग लग गई। ऐसे ही हम समाज को धीरे धीरे हटते बुराइयों से और कति नाश कर देंगे सब बुराइयों का। बिल्कुल होगा, गारंटीड बात होगा। पैसे की हमने जरूरत किस लिए है? अब पैसे की हमने आवश्यकता किस लिए? जो हमने अपनी रीतियों को घना फैला दिया। विवाह करते हैं उसमें बकवाद कराने, बच्चों का सहयोग जोड़ना है। 2 आदमी इकट्ठे हो तो 4, और भाई हमारी पुत्री आपके पुत्र से विवाह, बात खत्म हुई। परमात्मा ने संयोग जोड़ ही रखा है। वो खाओ 2 रोटी, चलो अपने अपने घर में, कुछ नहीं देना कि परमात्मा पर विश्वास रखो, जो बेटी के भाग में उसको अवश्य मिलेगा। माँ बाप मर जाते, उनके बेटी देखा हुआ सबसे सुख से रह रही है। तो पुण्यात्मा, इस तरह हमने भगवान पर आसरा फेर करना पड़ेगा। हम अपने तरीके से आप धनी बनना चाहते हैं और अपने बच्चों को धनी बनाना चाहते हैं। हम दूसरे से धन लेकर धनी बनना चाहते हैं, 7 जन्म नहीं बन सकते, ये सत्कर मान लेना।
हम परमात्मा की भक्ति ऐसी करेंगे जो हमें हमारी किस्मत से अधिक भी देगा, अगर आवश्यकता होगी तो। वो परमात्मा मिल गया हमने, इसलिए भगवान को खोजा करते थे। जब हम अपना प्रयत्न करके थक लेते, मेहनत मजदूरी बिजनेस, और उसमें घाटा होता तो हम भगवान को खोजा करते थे। वो ऐसी शक्ति है हमारे इन घाटिया ने पूरी कर दे। अब वो भगवान हमने सीधा ही मिल गया, अब हमने क्या जरूरत है कहीं और उठ पटांग काम करने की, अब सीधा ही मिल गया हमने को। तो तब परमात्मा ने कहा था, धर्मदास कलयुग बीते 5500 पाचा, तब ये मेरा वचन होगा साचा। अब धर्मदास जी कहा था, भगवान वैसे तो आप जो कहे वो सत्य ही है, लेकिन हमारे यह बात गले नहीं उतरती है दाता। वो कब आएगा वो दिन कि जिस दिन ये शांति होगी। अभी भी आग लगी पड़ी है, हिंदू मुसलमान लड़ रहे हैं आपस में, कत्लेआम कर रहे हैं। तो परमात्मा ने कहा था, बेटा इसने युग करना था, हमें तुम्हें डिवाइड करना था। और कलयुग में करा, सतयुग में नहीं करा, द्वापर में कोई मजहब नहीं बना, त्रेता में नहीं बना। अब अभी क्यों बना दिए नरे मजहब कि ये आपस में लड़ते रहे। कोई भी जरा सा भी किसी के नु कह देगा आपकी साधना ठीक नहीं, मार काट मच जाती, कोई बात है। तो इसने जानबूझ के कर रखा कि अब करके दिखाइए कोई जिक्र भगवान का। अपने जो जैसी भी जो साधना करे उसको फाइनल मान रहा है, और उसको कोई समझाने की चेष्टा करता है, उसको मूर्ख बनाते। जैसे इस दास के साथ क्रोथा कांड क्यों हुआ, यही हुआ था कि दास ने सच्चाई की कि तुम्हारी साधनाएं गलत है, ये तुम्हारा महर्षि सिद्धानंद कति अज्ञानी पुरुष है। इसने बट्ठा बैठा दिया पूरे समाज का। इस बात का उन आचार्यों को दुख हो गया कि उनकी रोजी रोटी मरे थी, कि अगर तुम्हारे अनुयायियों को पता लग गया कि सचमुच ये ज्ञानी व्यक्ति था, सत्यार प्रकाश में बट्ठा बैठा दिया इसने, कुछ भी ठीक नहीं लिख रखा, तो तुम्हें कोई नहीं पूछेगा। इसलिए सबको भ्रमित किया। मुख्यमंत्री को भी इंजेक्शन ला दिए कि तो गुंडा है, बदमाश है, क्रोधाश्रम ऐसा ऐसा होता है। तो सबने मिलकर वहां से हमें भगा दिया। लेकिन परमात्मा ने जो करना है उसने कैसे रोक देंगे? ये तो अंधे गधे हैं जो भगवान के मार्ग पर खड़े होकर अवरोध पैदा करने की चेष्टा कर रहे हैं। जैसे एक अंधा गधा रेल की पटरी पर खड़ा, और उसने देखा दूर से आहट हुई कि गड़गड़ गड़गड़ वो कोई वस्तु आ रही है तेरी ओर। उसने सोचा तेरे तरफ कौन आ रहा है। उसने जिधर से आहट आ रही थी उधर दोनों पैर कर लिए पिछले, दुलत्ती पहना ली, अकांड दे निकट ठोकूंगा। अब वह ट्रेन तो निकट आनी ही थी क्योंकि मार्ग उसका वो खड़ा गलत जगह पर, आप मूर्ख अवरोध पैदा करने की चेष्टा कर रहा है। वो निकट आई ट्रेन, उसने दोनों दलत्ती मारी, हर वो उठा के पटक दिया, बाहर पड़ा, जाकर टुकड़े टुकड़े हो गया। ये तो अंधे गधे हैं जो इस परमात्मा के मार्ग में खड़े होकर अवरोध पैदा करने की जो चेष्टा करेंगे इस मार्ग में। अब ने रुका ही किसी पर भी। ये परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कहा था कि धर्मदास कलयुग बीते 5500 पाचा, तभी ये वचन मेरा होगा साचा। अब दिखाते आपको। हिरण्यकशिपु ने अवरोध पैदा किया था, उसका बक्कल उतरा। कंस ने अवरोध पैदा किया था, उसकी बिरान माटी हुई और मारा गया। तो जो भी इस मालिक के मार्ग में अवरोध पैदा करेगा भगवान बख्शेगा नहीं उनको। पहले तो ये कंसेप्ट क्लियर करते हैं कि अब कलयुग 5500 वर्ष बीत चुका है। 5500 वर्ष बीत चुका है। ये देखिएगा, एक पुस्तक है हिमालय तीर्थ, ये पुस्तक है हिमालय तीर्थ इसका नाम है, और ये शंकराचार्यों के द्वारा लिखी गई है। जेपी नंबूरी ये शंकराचार्यों का शिष्य है कोई। ये देखिएगा, जेपी नंबूरी उप मुख्य कार्याधिकारी श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति का, और ट्रैक्स एंड टूरस कलकत्ता से छपी है। ये यहाँ इसका और विस्तृत विवरण है इसके प्रकाशक और छापने वालों का। मुद्रक हैं गिरी प्रिंट सर्विसेज कलकत्ता। इसके 42 पृष्ठ पे लिखा है, देखिएगा इसके 42 पृष्ठ पे है हिमालय तीर्थ की पुस्तक के। ये देखिए यहाँ पर शंकराचार्य का, ये कोई
शिव रहस्य नामक कोई पुस्तक है, उसमें लिखी हुई ये एक श्लोक है। इसका ये अनुवाद है, कलयुग के 3000 वर्ष व्यतीत होने पर बौद्ध मीमांसकों को के मत पर विजय प्राप्ति के लिए शंकर यति के रूप में आविर्भाव होंगे। यानी शंकराचार्य का जन्म, शंकराचार्य जी की दर्शनों के उपरांत भगवान बद्रीनाथ के मंदिर में प्रवेश की परंपरा। ये शंकराचार्य का जन्म कलयुग के 3000 व्यतीत होने पर बौद्ध मीमांसकों के मत पर विजय प्राप्ति के लिए शंकर यति के रूप में आविर्भूत होंगे, जन्म लेंगे। यानी 3000 कलयुग जब बीत जाएगा। अब देखिएगा, यह पुस्तक है शंकरो ज्योति श्लोकम। ये भगवत पाद श्री आदि शंकराचार्य संन्यास, ये पंच वंशति स्मृति ग्रंथ। और ये कहाँ से छपी है, ये देखते हैं। ये वही पुस्तक है। ये छपी कहाँ से, इसका कौन प्रकाशक है? प्रधान प्रकाशक हैं आचार्य डॉक्टर जैनमंत मिश्र, राष्ट्रपति पुरस्कार सम्मानित पूर्व कुलपति कामेश्वर सिंह दरभंगा, संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा। संपादक ये हैं श्री परमेश्वर नाथ मिश्र, अधिवक्ता वकील है ये, उच्च न्यायालय कलकत्ता एवं उच्चतम न्यायालय भारत। संपादक सहयोगी डॉक्टर राम विलास चौधरी, विश्वविद्यालय प्राचार्य संस्कृत विभाग पटना, विश्वविद्यालय पटना, अखिल भारतीय पीठ परिषद पटना। ये शंकराचार्य परंपरा एवं संस्कृति रक्षक परिषद हावड़ा। ये सारा ने मिलकर छापी है और मुद्रक हैं इसके, ये यहाँ पर हैं। लोकवाणी प्रिंटर्स प्रेस, DNS लेन, लंगर टोली, पटना। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम निरुपम निशा साहू, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, दुर्ग जिला से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? संत रामपाल जी महाराज से मैंने दीक्षा 12 फरवरी 2013 में ली है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करती थी? जी, मैं दुर्गा माँ की भक्ति करती थी, हनुमान जी की भी भक्ति करती थी और मैं 9 दिन उपवास करती थी भगत जी और सर जी। और मतलब मेरा ये कहना है, मतलब मैं जैसे लोग खाना एक टाइम खाते, मैं एक टाइम खाना भी नहीं खाती थी। मैं मतलब जैसे बोलना चाहिए वो दूबी का रस है ना, वैसा इतना मतलब कठोर उपवास करती थी मैं, तो बहुत ज़्यादा भक्ति में थी। और क्या मेरे जो पापा हैं उनके द्वारा मैं आध्यात्म में जुड़ी थी, तो बचपन से ही मैंने बहुत भक्ति की। तो दुर्गा माँ की, हनुमान जी की, मतलब जो भी व्रत उपवास आते थे, बहुत मतलब मुझे रुचि था, बहुत रुझान था, तो बहुत भक्ति करती थी भगत जी मैं। मैं जी, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आई? संत रामपाल जी महाराज की शरण में हमारे हस्बैंड के दीजी जी हैं, उनके द्वारा हमें पता चला कि ऐसे संत रामपाल जी महाराज है जो कबीर परमात्मा की सच्चा ज्ञान बताते हैं, उनकी भक्ति बताते हैं, जिससे हमें मोक्ष प्राप्त होगा। तो वैसे हम संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद श्रद्धालु को बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं, क्या आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ? जी भगत जी, बहुत लाभ हुए हैं। मालिक के लाभ तो हम पल पल अनुभव करते हैं, उनका मैं क्या व्याख्यान करूं, फिर भी मैं आपको बताऊंगी भगत जी। मेरा पोस्टिंग PSC के द्वारा रायगढ़ में हुआ था, जहाँ मतलब मैं अकेले मेरे छोटे बच्चे के साथ रहती थी और मेरे हस्बैंड हैं वो मेरे इन लॉज और बड़े बेटे के साथ रहते थे। तो कहीं ना कहीं हमारा परिवार समझ लीजिए बिखर गया था। और एक जो एडजस्टमेंट होता है मान मर्यादा के साथ में, जगत में जो लोग हैं वो चीज़ों को मतलब नहीं स्वीकारते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें थी भगत जी, बच्चे का तबीयत ख़राब है तो मैं किसके भरोसे छोड़ूं, मुझे ड्यूटी जाना है तो बच्चे को मैं मतलब ताला लगा के जाती थी भगत जी। लिटरली बच्चा रोता रहता था, मतलब इतनी दयनीय स्थिति थी कि मैं कुछ नहीं कर पा रही थी। बहुत मैंने कहा 2 वक्त की समान रोटी मिलेगी मुझे या 1 वक्त की रोटी खाऊंगी, लेकिन मैं प्राइवेट नौकरी करूंगी, नहीं चाहिए। सब गवर्नमेंट नौकरी के लिए जी जान लगाते, लेकिन मुझे नहीं चाहिए ऐसी नौकरी जहां मैं सुख शांति ही ना हो। फिर हमारे भगत जी बोले कि मतलब तुम इतना बोलती हो तो तुम कितना भक्ति करती हो, परमात्मा की शरण में हो फिर भी तुम्हें लाभ नहीं हो रहा, तो भैया तुमने कितनी भक्ति की। तो फिर फाइनली बोले कि नहीं, मुझे समय नहीं मिलता है। समय नहीं मिलता है बोलने से तो लाभ नहीं होगा, तो तुम्हें समय निकालना पड़ेगा। तो फिर हमने रोज़ सुबह उठ करके भक्ति बताया गया था संत रामपाल जी महाराज द्वारा, तो वो भक्ति हम करते थे भगत जी। और साल भर के अंदर मालिक की ऐसी दया हुई,
कबीर परमात्मा की ऐसी दया हुई कि संत रामपाल जी महाराज की भक्ति द्वारा मेरा एम्स रायपुर में सिलेक्शन हो गया, और वो भी सर जी प्रावीण्य सूची में, मतलब पहले नाम पे। मतलब मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, कहना चाहिए मैं बहुत गोल्ड मेडलिस्ट हूँ ऐसा नहीं, मतलब एक सामान्य एक एवरेज स्टूडेंट होकर के ऑल ओवर इंडिया में टॉप करना बोलने से मालिक की दया ही है भगत जी, और कुछ नहीं। इसके अलावा बहुत लाभ मिले भगत जी। मेरा छोटा बेटा मेरे साथ ही था, जैसे मैंने बताया आपको, तो उस समय गर्मी का मौसम था और ऐसा था कि कैसे भी हमें बस यहाँ से जाना है, ये था, तो सामान भी पूरी तरह से नहीं था। और 1 महीना बच्चा, जैसे बोला जाए सर जी कि 1-2 दिन के लूज मोशन में बच्चे की क्या हालत होती है, मतलब बड़े की हालत ख़राब होती है, तो एक बच्चा है तो उसे 102, 103 डिग्री टेम्परेचर, लूज मोशन, मतलब बहुत पस्त हो गया था बच्चा। आए दिन मेरे को हॉस्पिटल ले जाना पड़ रहा है, मतलब कहना चाहिए कि मैं बहुत डर गई थी। मतलब रोज़ मैं भगत जी को अपने हस्बैंड को फ़ोन कर रही हूँ, बोले कि यार क्या करें। जैसा ही परमात्मा ने दया रखी थी, और 1 महीने तक मेरे बच्चे को तकलीफ थी, लेकिन वो बच्चा आज बहुत स्वस्थ है, कोई शिकन तक नहीं है उस बच्चे के इस पे। संत रामपाल जी महाराज के पास सच्ची भक्ति है जो कि और गुरु नहीं बता पाते हैं। ऐसी भक्ति संत रामपाल जी महाराज जी जो भक्ति बताते हैं उसमें हमारे पाप कर्म भी नष्ट होते हैं। बाकी गुरुओं का कहना है कि आप कितनी भी, मतलब आपके पुराने कर्म है जिसके कष्ट आप भोग रहे हो, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी जो हमें भक्ति बताते हैं उसमें हमारे पाप कर्म भी नष्ट हो जाते हैं, जिससे हमें जो दुख आता तो है लेकिन वो पल भर में नष्ट हो जाता है। बहन जी, आप रायपुर एम्स में डॉक्टर हो और जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं टीवी पर, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम फिरता दाने दाने नु, सर्वकला सदगुरु साहिब की हरि आए हरियाणे नु। हमारे भारत में, हमारे हरियाणा प्रदेश में हम एक संत आए हुए हैं जिसे बोलते तत्वदर्शी संत, जिसकी व्याख्या गीता अध्याय 4 34 श्लोक में बताया गया है कि कोई तत्वदर्शी संत है जो आपको पूर्ण ज्ञान देगा और आपको मोक्ष, उन्हीं की भक्ति, उन्हीं के द्वारा बताई हुई भक्ति करके आपको मोक्ष प्राप्त होगा। तो बस मैं ही कहना चाहूँगी कि परमात्मा हमारी धरती पर आ चुके हैं, उन्हें जानिए, उन्हें पहचानिए और सच्चे दिल से भक्ति करिए। परमात्मा सभी सुख देता है जो हम चाहते हैं, और वो वही देगा जो हमारे लिए अच्छा हो। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा बहुत आसानी से ली जा सकती है। संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है चैनलों पे, जिसमें नीचे एक पीली पट्टी चलती है और वहाँ एक नंबर दिया रहता है। उस नंबर पे कॉल करके हम जो हमारे निकटतम जो जिला में क्या बोलना चाहिए आश्रम है, वहाँ जाकर हम नाम उपदेश ले सकते हैं। धन्यवाद जी। धन्यवाद। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता